हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेंटिस्ट वर्ल्ड। डेंटिस्ट वर्ल्ड डेंटल चेयर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि लखनऊ बेस्ड है। हम लोग हाइड्रोलिक, सेमी इलेक्ट्रिक और फुली इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल डेंटल चेयर्स बनाते हैं। अभी जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है प्लायर्स इन ऑर्थोडोंटिक्स। प्लायर्स जो होते हैं वो फिक्स में भी यूज़ होते हैं और रिमूवल में भी यूज़ होते हैं। ये एक मॉडिफाइड एडम्स टाइप का प्लायर है जिसमें दोनों सरफेसेस फ्लैट हैं और जो इसकी टिप होती है, ये टिप जो है ये भी फ्लैट है। ऊपर से भी ये काफ़ी चौड़ा प्लायर होता है। जितनी भी ऑस्ट्रेलियन आर्च वायर्स होती हैं या फिर जो कोएक्सियल वायर्स होती हैं, उन वायर्स को स्ट्रेट करना या उनको मोल्ड करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट प्लायर जो है ये ऑर्थोडोंटिक वायर कटर है। नॉर्मली नाइटाई वायर्स, स्प्रिंग्स या फिर जो फिक्स ऑर्थोडोंटिक्स की जिस गेज की वायर्स होती हैं, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, उसको ये काटने में हेल्प करता है। अभी इसमें पैकिंग में एग्जैक्टली विजिबल नहीं है, लेकिन इसमें कटिंग टिप भी है। तो कटिंग टिप होने की वजह से इसका जो डायमेंशन है वो अच्छे से काट लेता है। उसके बाद ये जो प्लायर है ये स्ट्रेट हो प्लायर है। स्ट्रेट हो प्लायर किसी भी बैंड मटेरियल को होल्ड करने में काम आता है। अलग अलग जगह पे प्लेसमेंट्स, वायर की प्लेसमेंट करने में काम आता है। जनरली आगे के दांतों में ये यूज़ होता है ये प्लायर, क्योंकि ये स्ट्रेट है। इसी में एक इसके बाद अब नेक्स्ट प्लायर है। ये प्लायर मॉडिफाइड यूनिवर्सल प्लायर है। मॉडिफाइड यूनिवर्सल प्लायर क्या होता है? जैसे यूनिवर्सल प्लायर में आपको मैं दोनों को टैली करके बताऊंगा कि ये यूनिवर्सल प्लायर आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे यूनिवर्सल प्लायर है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेन है। यूनिवर्सल प्लायर में जैसे स्टेप्स होते हैं कोन के अंदर, वो कोन के अंदर स्टेप्स नहीं है, तो ये मॉडिफाइड यूनिवर्सल प्लायर है। मॉडिफाइड यूनिवर्सल प्लायर के अपने एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह से दांत वायर को शेप किया जा सकता है। अब ये जो प्लायर, यूनिवर्सल प्लायर जो होता है वो कई तरह का होता है। पहली बात तो यूनिवर्सल प्लायर हमारे बेसिक प्लायर्स होते हैं जो हमें डेंटिस्ट्री में, जब हम लोग सबसे पहले कॉलेज में एंटर करते हैं, हमें तीन प्लायर्स, यूनिवर्सल, एडम्स और वायर कटर, यही तीन प्लायर्स का यूज़ होता है। सारी की सारी जितनी भी आज फॉर्म होती है वो यूनिवर्सल प्लायर से होती है। यूनिवर्सल प्लायर बहुत वैरायटी का होता है। कुछ मोटे प्लायर्स होते हैं यूनिवर्सल में, कुछ पतले प्लायर्स होते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अच्छा प्लायर है और कोई ख़राब प्लायर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी पर्सनल चॉइस होती है। कोई कहता है मुझे थिकनेस पसंद है तो ठीक है, आप थिकनेस वाला ले लो। कोई कहता है मुझे पतला पसंद है तो आप पतला ले लो। कोई कहता है मुझे वायर के लिए इसमें ग्रूव कटे हुए चाहिए तो आप ग्रूव कटे हुए ले लो। अब जो ये वायर कटर है, ये नाइटाई की वायर काटने के लिए है। ये 21, 22, 23 गेज की वायर काटने के लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर टीसी टिप होती है। ये आप जो टिप देख पा रहे हो जो प्लायर के अंदर जोड़ी गई है, ये टीसी टिप है। और टीसी टिप से नाइटाई की वायर्स को बहुत आसानी से काटा जाता है और बहुत प्रिसाइसली कटता है। तो ये वाले वायर कटर्स, जितने भी फिक्स ऑर्थोडोंटिक के ट्रीटमेंट की वायर्स होती हैं, वो सारी की सारी वायर्स को काटने के लिए यूज़ होते हैं। नाइटाई टिप के हैं तो इन्हें बोलते हैं नाइटाई टिप वायर कटर, स्ट्रेट वायर कटर है। अब जो ये प्लायर है ये वही सेम प्लायर है जो आपको नाइटाई वाला वायर कटर था, वही सेम वायर कटर है, लेकिन उसमें भी हल्का सा मॉडिफाइड है। इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। थिकनेस ज़्यादा होने से थोड़ा ईजी, मतलब कुछ लोगों को ईजी टू यूज़ हो जाता है, होल्डिंग में ईजी हो जाता है, या वायर कटर में वायर कटिंग के दौरान प्रेशर कम लगाना पड़ता है और आसानी से वायर कट जाती हैं। वायर कटर सेम है, सब कुछ वही है, टीसी टिप भी है, लेकिन इसके अंदर थिकनेस ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है। मोटाई ज़्यादा से आसानी से वायर कटिंग हो जाती है। अब जो नेक्स्ट वायर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये भी वायर कटर ही है, लेकिन ये वायर कटर पीछे की तरफ से वायर कटिंग करता है। मैं अभी पॉइंट कर देता हूँ। उसके बाद वहाँ पर ये आगे की तरफ से ये वायर को होल्ड करने का भी काम कर सकता है और
अगर अगर कहीं कुछ कर देना है या ग्रुप बनाना है या कुछ करना है तो उससे भी ग्रुप भी बनाया जा सकता है। कुछ कर्वेचर देना है तो उसमें कर्वेचर भी दिया जा सकता है। लेकिन बेसिकली ये मोटी वायर को वायर कटिंग के काम आता है, जैसे कि 21 गेज, 22 गेज, 23 गेज, इस तरह की वायर को काटने के लिए, क्योंकि टीसी टिप वाला तो काट नहीं सकता, तो ये वाले वायर कटर से मोटी वायर्स को काटा जाता है। चाहे उसमें थिकनेस ज़्यादा हो तो भी उसे काटा जाएगा, और अगर उसका कंटेंट अलग हो, जैसे कि नाइटाई की वायर्स होती हैं और स्टेनलेस स्टील की वायर्स होती हैं, तो स्टेनलेस स्टील की थोड़ी भी थिक वायर होगी तो उसको इससे काटा जाएगा। नाइटाई वायर जिसकी टीसी टिप होती है, टंगस्टन कार्बाइड टिप होती है, उससे तो बिल्कुल भी नहीं काटा जाएगा। उसके बाद ये जो प्लायर है ये है सेफ्टी एंड कटर। सेफ्टी एंड कटर के अंदर भी सारे वही फीचर्स हैं। टीसी टिप है एंड में, लेकिन इसका एक बेनिफिट है कि ये काटने के बाद वायर को छोड़ता नहीं है। जो पीछे की वायर होती है, जो पीछे का सिरा होता है, उसको ये होल्ड करके रखता है। कटिंग भी करता है, कटिंग के बाद जो पीछे का सिरा होता है उसको होल्ड करके रखता है। तो क्या होता है, जनरली जब भी कटिंग होती है मुंह के अंदर, तो बहुत प्रेशर से वो वायर उड़ के भी कहीं चली जाती है। तो उस केस में इसका काम आता है कि ये वायर को काटने के बाद पीछे से होल्ड करके रखता है, जिससे कि वायर मुंह में उड़ के कहीं ना जाए, और फिर उसे आराम से रिट्रीव करके और बाहर फेंका जा सकता है। क्योंकि वो जो वायर होती है वो बहुत छोटी, उसका जो एंड होता है जहाँ से भी कटिंग की जाती है, अब इसमें देख सकते हैं आप, क्लियरली विजिबल है कि टीसी की टिप इसमें जोड़ी गई है। ये जो है ये चीक रिट्रैक्टर की तरह यूज़ किया जा सकता है। इसको आप बकल रिट्रैक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज़ किया जा सकता है। ये रिट्रैक्टर ही है, लेकिन रिट्रैक्शन में जहाँ पे सर्जरी में बहुत कम प्रेशर लगा के रिट्रैक्शन करना हो, वहाँ पर ये इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये जो है ये हो प्लायर है, कर्व्ड हो प्लायर है। जैसे कि स्ट्रेट हो प्लायर था, उसी तरह का सिमिलर कर्व्ड हो प्लायर होता है, पीछे के दांत में बैंड पकड़ने के और दूसरे कामों में वायर पकड़ने के काम में आता है। उसके बाद ये जो है ये इसको टंग डिप्रेसर बोलते हैं, पर इसे एज अ रिट्रैक्शन की तरह यूज़ किया जा सकता है बहुत कम समय के लिए, क्योंकि ये हाथ पे दबाव ज़्यादा देता है, तो हाथ में दर्द हो जाएगा अगर ज़्यादा समय के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन ये बेसिकली टंग डिप्रेसर है। टंग को डिप्रेस करने के लिए, जैसे आपने दांत की कटिंग करनी है, कहीं शार्प टीथ हैं उनकी कटिंग करनी है, तो टंग को डिप्रेस कर दिया जिससे कि टंग ना कटे। उसके बाद ये जो प्लायर है, ये प्लायर होता है कंटूरिंग प्लायर। कंटूरिंग प्लायर का काम होता है कि जब हम लोग कोई बैंड फॉर्मेशन करते हैं, तो बैंड फॉर्मेशन में बैंड को कंटूर करने के काम आता है। वायर को भी कंटूर किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली ये चौड़े बैंड्स को कंटूर करने के काम आता है। कंटूरिंग प्लायर के अंदर आगे की तरफ जो ये चम्मच की तरह आपको दिख रहा है, इसके अंदर बैंड को रखते हैं और प्रेस करते हैं तो ये कंटूर कर देता है। नॉर्मली इसे टेम्परेरी क्राउन्स में, मेटल के क्राउन्स में भी यूज़ किया जा सकता है कंटूरिंग करने के लिए, और इसे बैंड फॉर्मेशन में बेसिकली यूज़ किया जाता है। अब कंटूरिंग प्लायर के बाद जो प्लायर मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी वही प्लायर है जो पहले दिखाया है, हो प्लायर, जो कि कर्व था, लेकिन ये मॉडिफाइड कर्व्ड हो प्लायर है। आप देख सकते हैं वैसा ही कर्व्ड है, हो है कि आगे से पकड़ लेता है, इसका हो जो होता है वो आगे से पकड़ लेता है, और ये पीछे की सरफेस में, पीछे के दांतों में बैंड को पकड़ने के, वायर्स को पकड़ने में, मोल्डिंग करने में बहुत इजी रहता है। इजी कन्वीनियंट तरीके से आप अपनी जगह पर रीच कर जाते हैं। अब जो नेक्स्ट प्लायर है, ये ये स्टेप फॉर्मिंग प्लायर है। इस प्लायर से स्टेप्स बनाए जाते हैं किसी भी वायर के अंदर। ये सारे के सारे प्लायर्स जो हैं बहुत कन्वीनियंट काम करते हैं ऑस्ट्रेलियन आर्च वायर के साथ। अगर ऑस्ट्रेलियन आर्च वायर किसी भी नंबर की हो, चाहे 010, 04, 0114, 016, 018, तो ऑस्ट्रेलियन आर्च वायर के साथ इनका काम बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद ये है बैंड पुशर। बैंड पुशर का काम होता है बैंड को पुश करना, अपनी जगह पे सीट करना और
अगर कहीं से उसके मार्जिन्स बाहर निकले हुए हैं तो उसको दबाना। तो ये बैंड पुशर मस्ट है कि कभी भी आप बैंड लगाएंगे, चाहे प्री फाउंड बैंड हो चाहे वो आपने खुद बनाया हो, इस बैंड पुशर से ही उसको पुश करके अपनी जगह पर बिठाया जाता है। अब जो नेक्स्ट प्लायर मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्लायर है यूनिवर्सल प्लायर है। यूनिवर्सल प्लायर, जो सिंपल यूनिवर्सल प्लायर हम लोग आज तक यूज़ करते आए हैं, ये वही यूनिवर्सल प्लायर है। इस ये यूनिवर्सल प्लायर विद ग्रूव्स है। इसमें टिप्स के आसपास भी जगह बनी हुई है जो वायर को पकड़ सकता है, और ग्रूव्स बने हुए हैं, और नीचे की तरफ भी इसको पकड़ने के लिए वायर को होल्ड करने के लिए जगह बनी हुई है। तो ये यूनिवर्सल प्लायर बहुत ही कन्वीनियंट प्लायर है। उसके बाद ये एक्सरे फिल्म्स को होल्ड करने के लिए क्लिप स्टैंड है। ये 10 क्लिप का स्टैंड है। इसके अंदर 10 एक्सरेज को होल्ड करके लटकाया जा सकता है, जिससे कि वो अपनी जगह पर ही सूख जाए। इसको जानबूझ के 10 क्लिप का बनाया जाता है, जिससे कि जब आपने कई एक्सरे खींचे वो सारे के सारे सूख जाएं, जिससे कि उसे पैकेट में डाला जा सके। फिर ये एक प्लायर है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लायर है, एडम्स क्लास बनाने के लिए इसका काम आता है। इस ये भी ये भी एडम्स प्लायर है, और ये यूनिवर्सल प्लायर है। लेकिन यूनिवर्सल प्लायर, उसमें इसका साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है। जो टिप साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। इस छोटे टिप साइज़ का भी एक अलग एडवांटेज होता है कि जो लूप्स बनाने में छोटे टिप साइज़ का बहुत एडवांटेज होता है कि आपने बड़े आराम से यूनिवर्सल प्लायर से सारे 21, 22, 23 नंबर की वायर्स का और नाइट टाई और नॉन नाइट टाई वायर्स के लूप बनाए जा सकते हैं। ये भी लूप फॉर्मिंग प्लायर है। ये लूप फॉर्मिंग प्लायर जो है, इसमें जो स्टेप वाली साइड होती है, जो कोनिकल साइड होती है, उसमें कोई भी स्टेप नहीं होता है, और दूसरी साइड जो है वो एडम्स की तरह बिल्कुल फ्लैट होता है। तो ये भी प्लायर लूप फार्मिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये एक और एडम्स प्लायर है। ये एडम्स प्लायर जो है, ये प्लेन एडम प्लायर है। Thank you very much. Make sure you like this video and subscribe. Don't forget to like this video and also subscribe to my channel. Leave a like and subscribe.